हे हाय यूट्यूब, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज यूनियन ऑफ टू एरेज। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल सी द अप्रोच एंड देन वी विल कोड इट इन जावा एंड सी प्लस प्लस बोथ. Given two arrays, array A, array B, of size n and m respectively, the task is to find the number of elements in the union between these two arrays. Union of these two arrays can be defined as a set containing distinct elements from both the arrays. If there are repetitions, then only one occurrence of the element should be repeated, printed in the union. Elements are not necessarily distinct. Okay. सो आपको बेसिकली दो एरे गिवन होगा, एक होगा ए और एक होगा बी, और एक दोनों का साइज होगा एन और एम, और उन दोनों एरे में जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उनको हमें प्रिंट आउट करना है. ओके, सो लेट्स सी द अप्रोच फर्स्ट. सो बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास दो एरे है, एक है ए और एक है बी. सो मैं एक ए एरे ले लेता हूँ, एक बी एरे ले लेता हूँ. ए में लेट्स सपोज 1 2 3 5 एंड 7 है. बी एरे में 1 6 8 है. ठीक है. सो इसमें टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 2 3 5 एंड 7. सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी रिपीटिशन इसमें नहीं है. इसमें भी कोई भी रिपीटिशन नहीं है. ठीक है. पहले तो हमें ये देखना है कि रिपीटिशन एटलीस्ट ना हो. ऐसा हो सकता था ना 1 2 2 3 7 है ना, तो 2 तो डबल टाइम आ ही नहीं सकता. ठीक है. सो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों एरे में मिला के कौन कौन से डिस्टिंक्ट हैं. ठीक है. सो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है. सो इस ए को अगर मैं डिजाइन करूं तो 1, सॉरी नॉट 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 एंड 7, और ए का 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक 1 है ना, एंड हियर इट विल बी 6 एंड 8. तो ए 1 जो है वो दोनों एरे में प्रेजेंट है. तो 1 दोनों एरे में प्रेजेंट है तो उसको हम एक बार ले लेते हैं. अब ए में बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से बचे? 2 3 5 7, और बी में 6 और 8. तो टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारा आंसर 7 आ जाना चाहिए. सिंपल, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है. तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हमें सेट के बारे में सोचना चाहिए. ओके. अगर आप सेट के बारे में नहीं जानते तो सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है. अगर जैसे यहाँ पे एक सेट है, ठीक है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. समझ लो एक डेटा स्ट्रक्चर है. सबसे पहले हमने क्या किया कि ये 1 को लिया यहाँ पे. तो सेट में वो क्या करता है, जब भी इंसर्ट करता है ना, पहले देखता है कि क्या ऑलरेडी ये मान लो एक सेट है, तो क्या अगर इस वाले डेटा स्ट्रक्चर में पहले से 1 होगा तो वो उस 1 को रिपीटेटिवली नहीं डालेगा. तो ये 1 है. ठीक है. क्या हमारे सेट में 1 है? नहीं है, तो इस 1 को डाल देगा. फिर आए 2 पे. क्या हमारे सेट पे 2 है? नहीं है, तो ये 2 को भी डाल देगा. हमारे सेट में 3 है क्या? नहीं है, तो इस 3 को भी डाल देगा. हमारे सेट में 5 है क्या? नहीं है, इसको भी डाल देगा. हमारे सेट में 7 है क्या? नहीं है, इसको भी डाल देगा. जैसे ही 1 आया, देखा हमारे सेट में 1 है क्या? ठीक है, तो इस 1 को नहीं डालेगा. 6, हमारे सेट में 6 है क्या? नहीं है, तो 6 को डाल देगा. हमारे सेट में 8 है क्या? नहीं है, डाल देगा. अब इस सेट का साइज कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका साइज टोटल आ जाएगा 7, और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा. ठीक है. बहुत ही सिंपल सा है. सबसे पहले तो हम एक सेट बना लेते हैं. तो हम पहले जावा में कोड कर रहे हैं. तो जावा में बेसिकली इसी को हम हैश सेट बोलते हैं, और सी प्लस प्लस में यही सेट बन जाता है. सो हमारे पास सेट हैश सेट होगा. उस हैश सेट में हम इंटीजर वैल्यूज रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यूज गिवन है. इसका मैं एक नेम दे देता हूँ सेट नाम से, न्यू हैश सेट. इस तरह से हम एक सेट को हैश सेट को डिफाइन करते हैं. ठीक है, कूल. अब हम क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यूज को एंटर कराते हैं. फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लाके आई लेस देन एन प्लस प्लस एन प्लस प्लस आई. तो हम ये फर्स्ट वाले एरे, ए वाले एरे को सेट में डाल रहे हैं. सेट डॉट एड, किसको ऐड करें? एक एक करके एरे ए के वैल्यूज को एक एक करके हमने ऐड कर दिया. फिर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन m प्लस प्लस j. अब हम फिर से वही करेंगे, सेट डॉट ऐड और b ऑफ j. सारे वैल्यूज को हमें ऐड कर दिया सेट में. अब सिंपली हम रिटर्न कर देंगे सेट का साइज, सेट डॉट साइज. सिंपल, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है. सो हम इसको एक बार कंपाइलर रन करते हैं एंड देन वी विल सी कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा. ओके. सो अगर ऐसा देखो तो हम जब भी सेट में एंट्री दिलवाते हैं सारे एलिमेंट्स को, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ, टोटल एलिमेंट्स है n, ऑर्डर ऑफ n.
हमें बस अगर इसको एंटर करवाना है सेट में जब डाल रहे हैं। और सेम विद दिस ऑल्सो ऑर्डर ऑफ m इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी जब हम सेट में बी वाले सारे एलिमेंट्स को एंटर करवा रहे हैं। देन जब हम इनका साइज निकालने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ एन एन एम, है ना, जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा वो उसका साइज होगा। सो इसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एम प्लस ऑर्डर ऑफ मैक्स एन कॉमा एन। सो सबसे बड़ा क्या है, इसकी पूरी के लास्ट में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n। ठीक है। तो इसी को, सॉरी, इसी को हम क्या करते हैं यार, एक बार जाते हैं और सी प्लस प्लस में भी डाल के देखते हैं कि हमारा ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं करते। सो हमारे पास सेट होता है, सेट ऑफ इंट बना देते हैं हम, इंटीजर का एक सेट बना देते हैं, सेट ऑफ इंट। बेसिकली मैं इसको सेट नाम ना देके st नाम दे देता हूँ, बिकॉज सेट एक प्री डिफाइंड वर्ड ऑलरेडी है। तो बस यहाँ पे st की जगह सेट xt कर देता हूँ, set की जगह। और यहाँ पे ऐड नहीं होता, इंसर्ट होता है। सो इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं, st रिटर्न st डॉट साइज। सो दैट्स इट। सी प्लस प्लस और जावा में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर लिया, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम m कॉमा n हो जाएगा। लेट्स सबमिट। सो आई होप ये बहुत ही इजी सा वीडियो था। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल फील हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।